नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंदी सब्जेक्ट के टेस्ट में। इसमें आपको 20 प्रश्न मिलेंगे। इन प्रश्नों के माध्यम से आप खुद को जांच सकते हैं, परख सकते हैं कि आगामी परीक्षा के लिए आपकी तैयारी कितनी है। आज का पहला प्रश्न है, कौन सा उपन्यास मुंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष को केंद्र में रखकर लिखा गया है? कथा सतीसर, आमा, कठगुलाब, रुकोगी नहीं राधिका। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ये जो है मुंबई के मजदूर संगठनों को जीवन संघर्ष को केंद्र में रखकर लिखा गया है। ये 1999 में प्रकाशित है। 1999 में प्रकाशित चित्रा मुद्गल का उपन्यास है। आमा पर 2003 का व्यास सम्मान भी चित्रा मुद्गल को मिला है। कठगुलाब मृदुला गर्ग का उपन्यास है, मृदुला गर्ग का। कथा सतीसर चंद्रकांता का है। रुकोगी नहीं राधिका उषा प्रियमवदा का उपन्यास है, उषा प्रियमवदा का। अगला प्रश्न है, यशपाल की कहानी नहीं है, पिंजरे की उड़ान, वो दुनिया, मोहब्बत की राहें, सच बोलने की भूल। तो ये है मोहब्बत की राहें। सी ऑप्शन हमारा सही है। ये 1945 ईस्वी में प्रकाशित 1945 ईस्वी में प्रकाशित भैरव प्रसाद गुप्त की कहानी है। शेष तीनों यशपाल की कहानी है। पिंजरे की उड़ान 1939 ईस्वी, वो दुनिया 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। सच बोलने की भूल 1962 ईस्वी में प्रकाशित। ये तीनों यशपाल की कहानी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नाटक को तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था? सेनापति उदल, झांसी की रानी, मंगलसूत्र, खिलौने की खोज। तो ये है सेनापति उदल। ये उपन्यास हमारा सही होगा। सेनापति उदल 1909 ईस्वी में प्रकाशित वृंदावन लाल वर्मा का नाटक है। सेनापति उदल, झांसी की रानी, मंगलसूत्र, खिलौने की खोज, ये सभी नाटक जो हैं वृंदावन लाल वर्मा के ही हैं। झांसी की रानी 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, 1948 ईस्वी में। मंगलसूत्र 1949 ईस्वी। खिलौने की खोज 1950 ईस्वी। मंगलसूत्र 1949 ईस्वी। ये नाटक विधा की रचना और किसका है? वृंदावन लाल वर्मा का। ये चारों नाटक जो है वृंदावन लाल वर्मा के ही हैं। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि मंगलसूत्र नाटक जो है 1949 ईस्वी में प्रकाशित वृंदावन लाल वर्मा का है और मंगलसूत्र 1936 ईस्वी में प्रकाशित प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास भी है। इसे हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि मंगलसूत्र नाटक और उपन्यास दोनों विधा की रचना है और लेखक अलग अलग हैं, विधा भी अलग अलग है, सन भी अलग अलग है। तो ये जो है विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। अगला प्रश्न है, भारत भूषण अग्रवाल की रचना नहीं है। कागज के फूल, मुक्ति प्रसंग, मुक्ति मार्ग, अग्निलेख। तो ये जो है मुक्ति प्रसंग। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। राजकमल चौधरी की काव्य रचना है, राजकमल चौधरी की काव्य रचना है। शेष तीनों भारत भूषण अग्रवाल की ही रचना है। अगला प्रश्न है, ये कोठरी है, कोठारी हो गया है टाइपिंग में। कोठरी में लौ जलाकर दीप की गिन रहा होगा महाजन सेठ की पंक्ति के रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, रघुवीर सहाय। तो ये हैं अज्ञे जी। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। इनकी अन्य काव्य पंक्तियां अज्ञे जी की, हम नदी के दीप हैं धारा नहीं है, हम नदी के दीप हैं धारा नहीं है। मौन भी अव्यंजना है, मौन भी अभिव्यंजना है। ये इनकी अन्य काव्य पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, किस कवि को छई रोमांस का कवि कहा गया है? हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, भगवती चरण वर्मा, रामेश्वर शुक्ल, अंचल। ये कहा गया है हरिवंश राय बच्चन जी को। बच्चन जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ है और मृत्यु इनकी ये है जन्म 1907, मृत्यु इनकी 2003 में हुई है। 1968 ईस्वी में दो चट्टाने के लिए काव्य रचना पर बच्चन जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। पूछ लिया जाएगा कि हरवंश राय बच्चन को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो वो 1968 ईस्वी में। और किस काव्य रचना के लिए, तो दो चट्टाने काव्य रचना के लिए
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संत काव्य की विशेषता नहीं है। एकेश्वरवाद का समर्थन, सद्गुरु का विशेष महत्व, प्रेम तत्व की प्रधानता, निर्गुण ब्रह्म की उपासना। तो ये है प्रेम तत्व की प्रधानता। सी ऑप्शन हमारा सही है। ये जो है संत काव्य की विशेषता नहीं है। शेष तीनों जो है संत काव्य की विशेषता है। ये जो है प्रेम तत्व की प्रधानता सूफी काव्य की विशेषता है। सूफी काव्य की अन्य विशेषता है सूफी दर्शन का प्रभाव, सूफी दर्शन का प्रभाव, गुरु की महत्ता, प्रकृति के नाना रूपों का विशद चित्रण, श्रृंगार रस की प्रधानता, प्राचीन अवधि का प्रयोग, साधनात्मक व भावनात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति, नारी के अपूर्व सौंदर्य का वर्णन, नारी के अपूर्व सौंदर्य का वर्णन। ये जो है सूफी काव्य की विशेषताएं हैं। शेष तीनों संत काव्य की विशेषता है। अगला प्रश्न है, हिंदी निबंध के विकास को कितने चरणों में विभक्त किया गया है? 4, 5, 3, 8। तो ये किया गया है 4 चरणों में। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। पहला है भारतेंदु युग और ये 1873 से 1900 ईस्वी तक, 1873 से 1900 ईस्वी तक इसकी समय सीमा है। दूसरा है द्विवेदी युग, 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। तीसरा है शुक्ल युग, ये 1920 से 1940 ईस्वी तक, 1920 से 1940 ईस्वी तक। चौथा है शुक्लोत्तर युग, ये है 1940 ईस्वी के उपरांत, 1940 ईस्वी के उपरांत। ये हिंदी निबंध के विकास का चरण है। अगला प्रश्न है, 2 सार्थक शब्दों के योग से बने शब्द कहलाते हैं रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द या संकर शब्द। तो ये कहलाते हैं यौगिक शब्द। जैसे विद्यालय, विद्यालय को अगर हम अलग करेंगे तो इसका जो है विद्याधन आलय होगा, विद्याधन आलय। यौगिक शब्दों की रचना संधि, समास, उपसर्ग तथा प्रत्यय द्वारा की जाती है। यौगिक शब्दों की रचना संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय के द्वारा की जाती है और लेकिन उनके शब्द जो हैं सार्थक होने चाहिए। दोनों शब्द जो हैं सार्थक होने चाहिए। अगला प्रश्न है, नभते झटपट बाज लखी, भूल्यों सकल प्रपंच, कंपित तन व्याकुल नयन, लावक हिल्यों न रंच। पंक्ति में कौन सा रस है? हास्य, करुण, भयानक, अद्भुत। तो इसमें भयानक रस है। सी ऑप्शन हमारा सही है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। भयानक रस की परिभाषा है किसी भयानक वस्तु, दृश्य, जीव या व्यक्ति को देखने, सुनने या उसका स्मरण होने से भय नामक अस्थायी भाव पुष्ट होकर भयानक रस की अभिव्यक्ति होती है। तो ये भयानक रस की परिभाषा है। निम्नलिखित में तद्भव शब्दों को दर्शाता है। इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शनों में बताना है कि कौन सा तद्भव शब्द है। आका, कैची, फाल्गुन, दही, वर यात्रा, डंक, कबूतर, चरखा, मित्र, मोती, भगनी, वाष्प, गोबर, शक्कर, खार, सुहाग। तो ये है डी ऑप्शन हमारा सही होगा। ये चारों जो है गोबर, शक्कर, खार, सुहाग, ये चारों तद्भव शब्द हैं। इसका तत्सम होगा गोबर का गोमय, गोबर का गोमय होता है। शक्कर का तत्सम शर्करा होता है। खार का तत्सम क्षार होता है। सुहाग का तत्सम सौभाग्य होता है, सौभाग्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अल्प प्राण व्यंजन है। कापा, फाभा, खाघा, छा और झा। तो इसमें हमें अल्प प्राण व्यंजन बताना है। तो ये है का और पा, अल्प प्राण व्यंजन है। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले अल्प प्राण और जिनके उच्चारण में अधिक श्वास निकले उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जिसके जैसे
उच्चारण करने पर जिसमें कम श्वास निकले तो वो अल्प प्राण, जिसमें अधिक निकलती है तो वो जो है महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म वर्ष से ये सम्मिलित कीजिए। सुमेलित है, सम्मिलित लिख उठा, सुमेलित है इसका, सुमेलित कीजिए। सूची ए, सूची बी। इसमें कवियों का कवि दिए गए हैं और कवियों का जन्म वर्ष दिया गया है। जन्म वर्ष के अनुसार ही हमें कवियों को सुमेलित करना है, उनका जन्म वर्ष किस वर्ष में हुआ। तो देखते हैं, बालकृष्ण शर्मा का जन्म 1887 ईस्वी में हुआ। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में हुआ। भगवती चरण वर्मा का जन्म 1903 ईस्वी में हुआ है और सोहनलाल द्विवेदी का जन्म 1906 ईस्वी में हुआ है। इस प्रकार हमारा डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द को पहचानिए। व्यावसायिक, तदनुसार, तात्कालिक, अधीन। इन शब्दों में से हमें अशुद्ध शब्द को पहचानना है। तो ये तदनुसार, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। तदनुसार का शुद्ध रूप होगा तदनुसार। शेष तीनों जो है सुमेली, शेष तीनों जो है शुद्ध रूप हैं। अगला प्रश्न है, यदि आ या आ के बाद ई या ई, उ या उ अथवा री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं तो उसमें कौन सी संधि होती है। गुण संधि, वृद्धि संधि, यर्ण संधि, दीर्घ संधि। तो उसमें होती है गुण संधि। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। जैसे देवेंद्र, इसका संधि विच्छेद होगा देवधन इंद्र। देवर्षि, देवधन ऋषि। अगला प्रश्न है, रीतकालीन रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची ए और सूची बी। ये रीतकालीन कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं तो उसी को हमें सुमेलित करना है। रसार्णव, सुखदेव मिश्र। श्रृंगार मंजरी, चिंतामणि। सुजान विलास, सोमनाथ। राम रसायन, पद्माकर की रचना है। इस प्रकार हमारा बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में अप्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। सेविका, प्रिया, श्यामा, सुता। इसमें हमें प्रत्यय बताना है और किसमें जो है अप्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें ये ऑप्शन हमारा सही होगा। सेविका, सेविका में इका प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, इका प्रत्यय का। शेष तीनों में अप्रत्यय का ही प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, नदी का पर्यायवाची शब्द है वाहिनी, निम्नगा, तरंगिणी या उपर्युक्त सभी। तो इसमें से नदी का पर्यायवाची सभी हैं। डी ऑप्शन हमारा सही होगा, सभी नदी के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। लोकोक्ति का सही अर्थ है परस्पर ईर्ष्या करना, देखा देखी काम करना, एक दूसरे से मिलकर रहना, दूसरे को क्रोधित देखकर स्वयं भी गुस्सा होना। इस लोकोक्ति का अर्थ होगा देखा देखी काम करना। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है और आज का ये अंतिम प्रश्न है। कृपया आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो का हर नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास की किस रचना को कालिदास कृत कुमार संभव की रचना का आधार माना गया है। दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, राम लल्ला नाछू। ये माना गया है पार्वती मंगल को। पार्वती मंगल की रचना तुलसीदास ने 1582 ईस्वी में की है, 1582 ईस्वी में। और इसमें पार्वती मंगल में शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन है। शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन है। अगर आप लोगों को इस वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो आप लोग जो है टेलीग्राम पर जाकर QR कोड को आसानी से सर्च कर सकते हैं। ये QR कोड है तो आप लोग फ्री PDF भी पा सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।